हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और आने वाले गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, लेकिन आज अभी आई थिंक पौने 7 बजे के आसपास का जो आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ा अपडेट जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ को टच करेगा। 2000 रुपी नोट सर्कुलेशन से आरबीआई ने हटा दिया है। ये आप सबके लिए लेटेस्ट अपडेट आप सभी न्यूज़ चैनल्स पे अभी देख ही रहे होंगे। कोई आधा एक घंटा पहले से ही ये न्यूज़ में आना शुरू हुआ है। तो इसी के रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आपके माइंड में होंगी इंस्टेंटली जो आती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ सुनते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने सुना 2000 रुपये का नोट बंद हो गया। अब ये सुनते ही आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। कब तक हम नोट एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक से? क्या अब ये हम यूज़ कर सकते हैं? अगर यूज़ कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं? कब से हम इसको नोट को आगे यूज़ नहीं कर सकते? जैसे पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार एकदम सुनने से माइंड में आते हैं। तो उसी के रिलेटेड मैं आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम आपको मिलाएंगे हमारे स्टूडेंट वरुण से, जो कि आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। तो यही आपको बताएंगे इन्होंने कब एग्जाम क्वालिफाई किया और कहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। मैं 2019 में इंडियन क्लैरिकल का एग्जाम क्रैक किया था। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद अपने 4 साल के बाद सबसे मिल गया है। और ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? अभी मैं उत्तराखंड में। थैंक यू। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और आप सबके लिए भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आज अराउंड 6:50 पे आरबीआई की तरफ से ट्वीट किया गया, आरबीआई डिसाइड्स टू विड्रॉ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई वैसे भी 2000 रुपये के न्यू जो नोट्स हैं वो अब इशू वैसे भी नहीं कर रहा था। काफ़ी देर से आप देख रहे होंगे सर्कुलेशन में आ भी नहीं रहे थे, बट ऑफिशियली आरबीआई ने बता दिया है कि 2000 रुपये के जो बैंक नोट्स हैं वो सर्कुलेट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या अब हमारे नोट्स जो अभी अवेलेबल हैं जिन भी लोगों के पास, पूरे इंडिया में लोगों के पास, क्या वो यूज़ हो सकते हैं? बैंक नोट्स इन ₹2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे पिछली बार हुआ था 500,000 के नोट आगे यूज़ होना ही बंद हो गए थे बिल्कुल जल्दी से। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, आप 2000 रुपये के नोट यूज़ कर सकते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको हर चीज़ समझ आएगी। अगला पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है, मेंबर्स ऑफ पब्लिक कोई भी मे डिपॉजिट 2000 बैंक नोट्स इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। अब जो आपके पास 2000 के नोट होंगे सभी किसी के पास भी, अब उसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं, यानी कि आप 2000 के मान लेते हैं आपके पास 10 नोट है, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास 10,000 है, 20,000 रुपये हैं 2000 के नोट्स में, राइट। अब बैंक जाके उसको एक्सचेंज करा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। दूसरा, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद जो आपके बैंक में आप नोट्स डिपॉजिट करवाएंगे वो नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। उसमें कोई विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करा सकते। उसके बाद आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि 2000 की डिनोमिनेशन के नोट्स देना अब बंद कर दिया जाए। जैसे आप मान लेते हैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, आप बैंक जाते हैं निकलवाने, तो अब आपको 2000 के नोट इमीडिएट इफेक्ट से देखने को नहीं मिलेंगे और बैंक भी आपको वो नहीं देगा। एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस, आरबीआई की वेबसाइट भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद बैंक्स को कहा गया है कि जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और भी ऐसे लोग जिनके लिए बैंक जाना मुश्किल है या वहाँ पे आप जानते हैं कि उनकी सर्विसेज लेने में उनको दिक्कत आती है, तो उन सब के लिए अलग से फैसिलिटीज़ अरेंजमेंट करें ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप जानते हैं जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे बैक इन 2016, तो आपने देखा होगा कि एकदम अफरा तफरी से लोग, कभी कहाँ बैंक्स में लाइनें लगी थी, कहाँ कहाँ तक, है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अब आ जाते हैं कि बैंक में जाके आप एक्सचेंज फैसिलिटी कब से यूज़ कर सकते हैं। बैंक जाके आप ये वाले नोट एक्सचेंज करा के कब तक ये चीज़ कर सकते हैं, तो 23 मई की डेट लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 बैंक नोट रुपी अप टू 20,000 एट ए टाइम वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 23 मई। क्या मतलब हुआ? 23 मई से लेके
बैंक जाकर आप एट ए टाइम 20,000 रुपये के जो 2,000 के नोट हैं वो एक्सचेंज करा सकते हैं। यानी कि आप 20,000 रुपये लेके जाइए, आपको एक्सचेंज में उसके जो मनी मिलेगी वो 20,000 तक ही मिलेगी। तो 2,000 के नोट अगर आप लेके जाते हैं, 10 नोट टोटल हो गया 20,000, तो 20,000 रुपये के बदले आप उसको एक्सचेंज करा के अपने पैसे ले सकते हैं, राइट। चलते हैं अब आगे। ये कब से स्टार्ट होगा? 23 मई से। आज है 19 मई, तो 3-4 दिन बाद यानी कि नेक्स्ट वीक। अब ये कब तक कर सकते हैं? ये नहीं कि अब ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट इनटू अकाउंट्स एंड एक्सचेंज फॉर 2000 नोट्स विल बी अवेलेबल टिल सितंबर 30, 2023। अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं, आप 30 सितंबर 2023 तक बैंक्स में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपके पास 20,000 रुपये अभी पड़े हैं, फॉर एग्जांपल 2000 वाले, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बैंक जाके उसको एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं, बट आप अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं, ताकि अगर आपने 20,000 रुपये जमा करवाए वो आपके अकाउंट में एज इट इज़ 20,000 ही रिफ्लेक्ट होगा। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन डेट याद रखिए 30 सितंबर 2023। अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, मतलब 3-4 महीने का टाइम अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं। ये आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पे भी करा सकते हैं और किसी भी बैंक में आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या हम तब तक 30 सितंबर तक क्या मैं 2000 के नोट्स यूज़ कर सकता हूँ? अगर आप सबके पास या आप लोगों के पास 2000 के नोट अभी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहते हैं उसको यूज़ करना, उसके बदले में कहीं शॉपिंग करना चाहते हैं, कहीं आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, या कोई बिजनेसमैन है वो किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो यस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी भी ये लीगल टेंडर है, लेकिन 30 सितंबर तक सभी को एडवाइस किया गया है कि आप जो 2000 के नोट हैं वो एक्सचेंज करवा लीजिए या अपने बैंक में डिपॉजिट करवा लीजिए। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट था आज के लिए। और आप सब भी बताइए कि इस डिसीजन, ये जो डिसीजन आज आरबीआई का आया है, आपकी क्या इसके बारे में आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।